मैंने गोल्ड की एक सिंगल ट्रेड में करा 250 पिप्स का प्रॉफिट, मतलब 2,50,000 रुपए का प्रॉफिट एक सिंगल सेटअप पे। कैसे करा मैंने प्रॉफिट, कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने यूज करी, किस टाइम मैंने ट्रेड करा, ये सब चीजें मैं इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाला हूं और बताऊंगा कैसे सेम प्रॉफिट आप भी अपने अकाउंट्स में कर सकते हो और सेम स्ट्रैटेजी यूज करके कैसे आप फंडिंग चैलेंज पास कर सकते हो। हे दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्टेप ट्रेडर्स पे। अगर आपने आज तक मेरी कोई भी लाइव अटेंड करी, कोई भी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा हम ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन सीआरटी, कैंडल रेंज थ्योरी। कैंडल रेंज थ्योरी क्या होती है, कैसे काम करती है, वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे नाम से क्लियर है, कैंडल रेंज थ्योरी, इसकी फुल फॉर्म है कैंडल रेंज थ्योरी, RANGETHEO थ्योरी। अब एक कैंडल की रेंज होती है, सपोज करो कोई भी अगर हमारी कैंडल बनती है, लेट से अगर आपको नहीं पता स्ट्रैटेजी कैसे काम करते हो, मैं आपको इसमें सब कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे काम करती है, कैसे इसे यूज करना, हाई टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, कौन से टाइम पे, कौन से पेयर पे, गोल्ड पे कितना प्रॉफिट देगी, बिटकॉइन पे कितना प्रॉफिट देगी, प्लस इसके साथ आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टूल की जो आप सोच भी नहीं सकते हो। सबसे पहले आपको बताता हूँ कैंडल रेंज थ्योरी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ये हमारी कैंडल है, ये इसकी एक रेंज है। इस रेंज के अंदर अंदर हमें देखना होता है कि हम कहाँ पे ट्रेड प्लान करनी है, ये हम इस पूरे स्ट्रैटेजी में यूज करने वाले हैं। बट बिफोर वी कंटिन्यू ऑन कैंडल रेंज थ्योरी, एक मैं आपको एक जादू की छड़ी बताने वाला हूँ, ऐसा टूल। आप मुझे बताना नीचे कॉमेंट करके, अगर 30% एक्यूरेसी है आपकी, 30% एक्यूरेसी और 1:1 की अगर आप ट्रेड ले रहे हो, 1:1 का अगर आप रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ले रहे हो, तो क्या आप प्रॉफिट में होंगे? विल यू बी इन प्रॉफिट? आप मुझे बताओ 30% एक्यूरेसी मतलब क्या होता है। आप जितने भी ट्रेड ले रहे हो, लेट्स आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से 7 ट्रेड आपके लॉस आ रहे हैं, खाली 3 ट्रेड आप विन कर रहे हो बस। अगर आप खाली 3 ट्रेड विन करोगे तो क्या आप प्रॉफिट बना पाओगे? आई डोंट थिंक सो। आप में से कोई भी बोलेगा कि 10 में से 3 ट्रेड से मैं प्रॉफिट बना लूंगा, कि आप लोग हमेशा देखते हो 60%, 70%, 80% वाली स्ट्रैटेजी एक्यूरेसी, जिसमें 90% एक्यूरेसी हो, 80% एक्यूरेसी। बट मैं बोल रहा हूँ भाई, भूल जाओ, 90% तो आपको कभी दुनिया में मिलेगी नहीं, होते नहीं, 80 भी नहीं होती, 50-60% वाली होती है, 70% वाली होती है। बट भूल जाओ 50% भी, गया टाइम उसका भी। 30% एक्यूरेसी अगर आप ला सकते हो तो मैं आपको दावा दे रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो में बता रहा हूँ, डेली लाइफ में बोलता हूँ, आपको लाइव प्रॉफिट्स करके दिखाऊंगा लाइव ट्रेडिंग में। 30% एक्यूरेसी के साथ प्लस आपको कोई हाई रिस्क रिवॉर्ड नहीं अचीव करना, सिर्फ 1:1। आपको बस 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 1:3, 1:5, 1:10 का आपको रिस्क रिवॉर्ड लेना है, नो, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है और 30% एक्यूरेसी। मतलब 10 ट्रेड अगर आप बाय 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 भी करते जाओगे तो भाई कोई सी तो 3 आपकी विन होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, पांचवी, छठी, पहली, 8वीं, 10वीं, पहली, चौथी, 10वीं, कोई सी तो आपके 3 ट्रेड विन होंगी ना। अगर आपने इतना कर लिया, 3 ट्रेड विन कर ली, देन 1:1 के साथ में आपका अकाउंट ग्रो होगा कितना, छोटा मोटा नहीं, 10%, 15% हर 10 ट्रेड में। और मैं समझता हूं एक वीक के अंदर, 5 दिन के अंदर हम 10 ट्रेड ले सकते हैं। दिल्ली के 2 ट्रेड लेनी है बस। एक वीक के अंदर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 30% एक्यूरेसी 1:1 के साथ आप गेन करो 10%। एक वीक में 10%, 4 वीक में 40% आप गेन कर रहे हो। मतलब एक महीने के अंदर आप लगभग अपना अकाउंट 1.5 गुना कर रहे हो और 2 महीने, 3 महीने के अंदर आप अपना पैसा डबल कर रहे हो, कैपिटल डबल, विथ सेफेस्ट मोड, सेफेस्ट मेथड के साथ में। आपने अगर आज लेट से $500 लगाए हैं या 1 लाख रुपए लगाया है, तो 1 लाख रुपए से आप 2 लाख रुपए कर लोगे विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, अगर आप इस टूल का यूज करते हो। ये टूल क्या है, कैसे आप इसे यूज कर सकते हो, क्या एग्जैक्टली टूल के पैरामीटर्स हैं, कब कब आप इसे यूज कर सकते हो, वो सब मैं इस ट्यूसडे को अपनी लाइफ में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर उसे मिस आउट मत करना, क्योंकि ये टूल आपको मैं आज चैलेंज देके बोल रहा हूं इस वीडियो में, कभी भी दुनिया में किसी के पास आप नहीं देख सकते हो। यू वॉन्ट गेट दिस टूल एट एनी कॉस्ट। दिस इज अ सेल्फ मेड AI टूल और ये आपको ट्यूसडे को पता लगने वाला है। बने रहना ट्यूसडे को मैं लाइव आऊँगा, जब जब आपको मैं सब चीज़ें लाइव पे बताऊँगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। एंड डोंट फॉरगेट कि ये आपका बिल्कुल गेम चेंजिंग हो सकता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती ना, आप साइड रोड पर बाय 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 कर दो 1:1 पे, कोई दिमाग लगाना, कोई स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी, यू विल बी इन ह्यूज प्रॉफिट्स। और
असलियत क्या है वो आपको ट्यूसडे को पता लग जाएगी। आप सोचोगे सर ऐसे फालतू कुछ बता रहे होंगे, कोई ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, 30% 1:1 से कोई कैसे प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता सर, झूठ बोल रहे हो, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। भाई मैं आपको करके दिखाऊंगा, लाइव बताऊंगा, थोड़े दिन रुक जाओ बस। और हो सकता है आप वीडियो बाद में देखो ट्यूसडे के बाद में, तो आप टेलीग्राम पे जाकर देख लें, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको टूल के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा अगर आप वीडियो ट्यूसडे के बाद में देख रहे हो तो। अब वापस आते हैं टॉपिक पे, कैंडल रेंज थ्योरी हमारी होती क्या है। कैंडल रेंज थ्योरी होती क्या, पहले आपको वो बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा प्रॉपर सेटअप कैसे मुझे 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ या 200 पिप्स का गेन एक सिंगल ट्रेड के अंदर। अब कैंडल रेंज थ्योरी होती है, एक कैंडल हमारी ये है, इसकी हमारी रेंज है, हमने इसकी हाईएस्ट रेंज बना ली एंड हमने इसकी लोवेस्ट रेंज बना ली। अब इस रेंज के अंदर हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। अब कैंडल रेंज थ्योरी हमारी 3 कैंडल्स में मिलकर बनी होती है, इसमें 2 कैंडल हम देखते हैं हाई टाइम फ्रेम पे। हाई टाइम फ्रेम पे हमारी जो पहली कैंडल है उसका हाई या उसका लो सेकंड कैंडल के हाई लो से स्वीप होना चाहिए। कैसे? क्योंकि हमें पता है इस हाई के पीछे पूरे ऊपर लिक्विडिटी बैठी है, इस लो के नीचे पूरी लिक्विडिटी बैठी है, तो यहां पे आइदर साइड की लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए सेकंड कैंडल के विक के द्वारा। सेकंड कैंडल के विक से होनी चाहिए, बॉडी से नहीं होनी चाहिए। बॉडी हमारी इसके अंदर ही क्लोज हो, अंदर ही ओपन हो एक साइड में। अगर इसने ऊपर हिट करा है तो ऐसे, और या फिर हो सकता है बॉडी हमारी ऐसी आए, दैट्स फाइन, दैट्स ऑल्सो फाइन, और नीचे के साइड की जो लिक्विडिटी है वो एक विक से निकलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है जो फर्स्ट कैंडल का लो है ये, इस लो के नीचे यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी सिटिंग है, इस लिक्विडिटी को इस विक ने आउट कर दिया, इस एक सिंगल विक ने सारे लिक्विडिटी को यहाँ पे आउट कर दिया जो फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे थी। आउट करते बॉडी हमारी ऊपर गई, मतलब मार्केट में ऊपर की तरफ का मोमेंटम है। अब ये 2 हमारा हो गया हाई टाइम फ्रेम पे। अगर इतना हो गया, सेकंड कैंडल क्लोज होने के बाद में हम जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और वहां पे देखेंगे हम अपनी एंट्री। अब ये जो हमने हाई टाइम फ्रेम की 2 कैंडल देखी हैं, हम H1 में H2 में देख सकते हैं। अगर हमें डे ट्रेडिंग करनी है, सेम डे पे ट्रेड ओपन करके क्लोज करनी है, जैसे मैं करता हूं, शायद आपको भी करते होंगे सेम चीज, तो आप देखोगे H1 में या H2 में। हमें इतना हो गया, सेकंड कैंडल क्लोज हो गई, देन हम जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स में, 3 मिनट्स में और देन 1 मिनट में। एंट्री देखेंगे हमें किस टाइम फ्रेम पे बेस्ट मिल रही है, वहां पे हम एंट्री करेंगे फेयर वैल्यू गैप से। फेयर वैल्यू गैप से कैसे एंट्री करते हैं वो मैं आपको चार्ट में चलकर लाइव मार्केट में बताता हूँ, कैसे हमें एंट्री प्लान करनी है और कैसे इसमें 250 पिप्स का मूवमेंट हमें मिला है। सिंपल जो मैंने अभी आपको बताया, अब आप थोड़ा सा रिवाइज करना, वीडियो को पॉज करके देखना, क्योंकि मैं आपको बताते चले आऊंगा, उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप मुझे बताओ यहाँ पे आपको CRT कैंडल रेंज थ्योरी कहाँ पे मिला है, कहाँ पे ऐसा हुआ है कि आपकी सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी हंट कर दी है। वीडियो पॉज करो, फिर सोचो, भाई कर लो पॉज, आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं तो बता ही दूंगा। आप देखो, फर्स्ट कैंडल की लो हमारा ये था रेड वाला, इसके लो यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी बैठी थी ये इस विक से आउट हो गई, सेकंड कैंडल के विक से। जो सेकंड कैंडल आई, क्लोजिंग उसने ऊपर दी है, इस लो के ऊपर ही क्लोजिंग देनी थी इसे, अगर लो के नीचे क्लोजिंग देता तो हमारा इनवैलिड सेटअप हो जाता वो। अब फर्स्ट वाली कैंडल का लो के नीचे जितने भी यहाँ पे लिक्विडिटी थी, सेकंड कैंडल की विक ने सारी लिक्विडिटी हमारे यहाँ पे आउट कर दी, ये हो गया हमारा CRT पैटर्न। सेम अगर हम जाते हैं H2 में, तो सेम हमें मिल रहा है सेम पैटर्न H2 में भी। फर्स्ट वाली कैंडल का लो ये था, इसके नीचे यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी, यहाँ पे इस वाली विक ने सारी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट कर दी और यहाँ पे इस लिक्विडिटी को हंट करके प्राइस ऊपर गया एंड वी गॉट द CRT इन हायर टाइम फ्रेम। जब भी हमें ऐसा सेटअप मिलेगा, हम यहाँ पे जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एंड वहाँ पे फिर अपनी ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट्स में हमें मिलेगा अच्छा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप अच्छा होना चाहिए, तभी हम इसमें अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अब यहाँ पे जो हाई टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया, सब जगह पे आप देख सकते हो ये CRT वाली स्ट्रैटेजी बेस्ट काम करती है हमारी सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक लंदन सेशन में, या फिर शाम को 6 बजे के बाद में न्यूयॉर्क सेशन में, जब मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। शाम को न्यूयॉर्क सेशन में ओपन होने के टाइम पे वॉलेटिलिटी पे, या फिर सुबह 12-1 बजे 10 बजे के आसपास अच्छा खासा काम करते हैं। सब जगह आप यूज़ कर सकते हो सेम पेयर, बिटकॉइन, गोल्ड, इथेरियम, सारे फॉरेक्स पेयर, बट टाइम फ्रेम का ध्यान रखना, H1 H2 हाई टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम M5 M3 M1। हमें इतना मिल गया, H1 में देख लिया, हम जाएंगे M5 में। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अब एंट्री प्लान करने के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें देखना होता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप से हम एंट्री करेंगे। अब आपको अगर नहीं पता फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, एक्जैक्टली कैसे प्लान करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, तो फेयर वैल्यू गैप के लिए मैंने एक अलग से डेडिकेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो फेयर वैल्यू गैप एक्जैक्टली क्या होता है, कैसे वो काम करता है। 5 मिनट्स में हम गए, हमें यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप है वो ये है।
और इस फेयर वैल्यू गैप को ऑलरेडी प्राइस ने यहाँ पे हिट कर दिया मोर देन 70%, इसलिए इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप, हमें यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिल रही है। देन हम जाते हैं 3 मिनट्स में, सेम फेयर वैल्यू गैप है, इनवैलिड है, इसने हिट कर दिया। देन हम जाएंगे M1 में, हम देखेंगे M1 में हमें कहाँ पे अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। देन वी विल सी हेयर, यहाँ पे वही सेम फेयर वैल्यू गैप है जहाँ से हम अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, इसने यहीं पे इसे हिट कर दिया, इस फेयर वैल्यू गैप को इसने यहीं पे ही फिलअप कर दिया। और जब इस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने एक बार फिलअप कर दिया तो क्या यहाँ से हम ट्रेड लेंगे? नहीं, हम इस वाले फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड नहीं लेंगे, ये इनवैलिड हो गया। हम लेंगे उस वाली फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड जो सेकंड कैंडल क्लोज होने के बाद जब उसे रिटेस्ट करेगा। जैसे कि हम H1 पे गए या H2 पे गए तो ये हमारा कैंडल प्रिंट हो चुकी है, हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। हम जाएंगे उस वाले फेयर वैल्यू गैप पे जो अब तक अनटच रहा है या जो अब तक अनमिटिगेटेड रहा है या फिर पार्शियली रहा है लेस देन 50%। जैसे कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप हम कह सकते हैं, या फिर हम एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हैं जो कि हमारा लेस देन 50% मिटिगेटेड हुआ है। आप देखो हमारा एक यहाँ पे फेयर वैल्यू, अगर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं पता तो आप भी नहीं समझ सकते हो, बेटर है आप प्लीज़ फेयर वैल्यू गैप देखो क्या होता है। नहीं समझ आता तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं रेगुलर वहाँ पे वेबिनार करता हूँ कंप्लीटली फ्री। कोई भी डाउट है, कुछ भी समस्या है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको रेगुलर वेबिनार मिलेंगे कंप्लीटली फ्री। आप वहाँ पर अपने सारे डाउट्स मुझसे 1 बाय 1 पूछ सकते हो। आप देखोगे ये फेयर वैल्यू का हमारा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, जस्ट 20% हमारे यहाँ पे फिलअप हुआ है, तो इट्स कंप्लीटली फाइन। ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए अभी वैलिड है, हम इससे ट्रेड लेंगे और हम अपने नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप को डिलीट कर देते हैं क्योंकि दैट इज़ इनवैलिड फॉर अस। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हम इसे स्ट्रेच करेंगे और ट्रेड रखेंगे, ट्रेड लेंगे जब ट्रेड हमारी इस वाली फेयर वैल्यू गैप पे आएगी। 1 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम चल रहा है, अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, अब बारी आती है हमें इस पर रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना है। आप इस पर रिस्क टू रिवॉर्ड 1 to 3, 5, 2 कितना भी रख सकते हो, बट जो मेरा कैलकुलेटर है, जो ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र गेम चेंजिंग है, वहाँ पे मैं रखूंगा 1:1 और बहुत अच्छे केस 1:2, क्योंकि मुझे पता है 1:1 मैंने आपको बोला है, 1:1 भी अगर आपने रख लिया तो आपको ट्रेडिंग में मंथली 40% गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड आई कैन चैलेंज यू, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको यहाँ पे आके, ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में अब तक ऐसा नहीं हुआ है एंड ट्रेडिंग का पूरा गेम बदलने वाला है उस कैलकुलेटर की हेल्प से। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे, क्या यहाँ पे हमारा प्राइस आया अभी तक? नॉट येट, प्राइस इज जस्ट रेंजिंग कंसोलिडेटिंग। अगर प्राइस हमारे इस वाले एफवीजी पे आएगा तो ही हम उसमें ट्रेड रखेंगे, प्लान करेंगे, वरना नहीं रखेंगे। लेट मूव लिटिल बिट फास्टर, और अगर हमारे यहाँ पे आएगा हम प्लान करेंगे शाम को न्यूयॉर्क सेशन के। देखोगे आप, हमें एंट्री मिली यहाँ पे लंदन सेशन के ओपनिंग टाइम पे 12:30 बजे। हम वेट करेंगे न्यूयॉर्क सेशन के ओपन होने के आधे घंटे बाद तक, अगर आधे घंटे बाद तक हमें एंट्री मिल रही होगी तो हम लेंगे, वरना नहीं लेंगे। डेट मीन्स अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ कितना बजे तक, 7 बजे तक मैं से बोल लेता हूँ मैक्सिमम 7 बजे तक, अगर मुझे 7 बजे मीन्स 6 साढ़े 6 बजे तक ही, 6:30 बजे तक अगर मुझे इसमें ट्रेड मिल रही होगी तो मैं इसमें ट्रेड लूँगा, वरना नहीं लूँगा। मतलब जितना मैंने ग्रीन बॉक्स एक्सपैंड कर दिया, उस ग्रीन बॉक्स के टाइम तक मुझे अगर ट्रेड मिलेगी तो ही मैं एंट्री लूँगा, अदरवाइज आई वॉन्ट टेक एनी ट्रेड एट ऑल। यहाँ पे प्राइस इज जस्ट रेंजिंग कंसोलिडेटिंग शोइंग। अब देखो यहाँ पे प्राइस आया, टैप इन दिया इसने, इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे ऊपर चला गया एकदम से, तो मतलब यहाँ पे मुझे अपनी एंट्री मिल रही है, मैं यहाँ से अपनी इसमें एंट्री प्लान करूँगा। नाउ द क्वेश्चन इज, कहाँ से कितना एंट्री रखूँ, कहाँ पे कितना मैं स्टॉप लॉस रखूँगा। यहाँ पे अगर मैं आऊँगा, अब एंट्री रखूँगा मैं यहाँ पे, कहाँ पे लॉन्ग पोजीशन रखनी है मुझे इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे, बट इस वाले फेयर वैल्यू गैप को ऑलरेडी आधा प्राइस ने यहाँ पे फिलअप कर दिया, तो मेरे फेयर वैल्यू गैप इतना ही बचा है मेनली, तो क्योंकि आधा तो उसने उस टाइम फिलअप कर दिया था, तो दिस इज़ द ओनली फेयर वैल्यू गैप आई हैव नाउ। तो आई विल टेक द एंट्री फ्रॉम हेयर, लॉन्ग पोजीशन की मैं एंट्री यहाँ पे बनाऊंगा। स्टॉप लॉस में रखने को सबसे नीचे रख सकता हूँ, बट मैं नीचे नहीं रखूँगा, मैं ऑलमोस्ट इतना ही इसमें स्टॉप लॉस रखूँगा। लेट्स से अगर मैं सेफर साइड के लिए रख भी लेता हूँ यहाँ पे 3 पिप्स का, 3 पॉइंट्स का, डेट्स फाइन। मैं सेफर साइड के लिए स्टॉप लॉस इस वाले लो के नीचे रख रहा हूँ। एंट्री प्लान कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप मेरा यहाँ पे था, बट यहाँ से लेके यहाँ तक का फेयर वैल्यू गैप मेरा फिलअप हो चुका था, मैं उसे नहीं काउंट करूँगा, मैं काउंट करूँगा यहाँ से अपनी एंट्री, और स्टॉप लॉस रखूँगा मैं यहाँ पे इस वाले ट्रेड के लो के नीचे। एंड ये सेम ट्रेड मैंने लाइव में भी ली थी अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ में, जो लाइव में तो उन्होंने भी सेम प्रॉफिट करा था। $100, $625, $120, $540, सेम प्रॉफिट सब जाके देखोगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लाइव पे आपको मिल जाएगा। ये डेट है 18 जून की, 18 जून को शाम को न्यूयॉर्क सेशन में मैंने सेम ट्रेड प्लान करी और पूरी कम्युनिटी ने सेम प्रॉफिट करा। तो अगर आपको भी सेम प्रॉफिट्स करना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, कहीं आपसे प्रॉफिट्स मिस आउट ना हो जाए। लाइव में रेगुलर आके मैं आपको खुला चैलेंज देके प्रॉफिट दूंगा, जितना मैं बोलूँगा उतना वहाँ पे होगा वो। चलो हमने यहाँ पे ट्रेड ली। अब
बारी आती है रिस्क टू रिवॉर्ड की। कैलकुलेटर की हेल्प से हमें सिर्फ 1:1 चाहिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। बट जो ट्रेड हमारी गई थी मोर देन 250 पिप्स, और मैं इसमें 1:2 1:1.5 लिया, मैं आउट हो गया। बट आई कैन हिट दिस हाई, क्योंकि हमारा रिसेंट हाई ये था, लंदन वाला हाई। मैं इस वाले हाई को यहाँ पे हिट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड प्लान करूँगा, टीपी प्लान करूँगा वहाँ तक का। लेट्स सी हाउ डज इट गोज, वहाँ तक मेरा टीपी जाता है नहीं जाता है। एंड कैलकुलेटर की हेल्प से हम इतना बड़ा टीपी नहीं लेंगे, क्योंकि वो टूल ही अपने आप में अनोखा ऐसा है कि आप अगर उसमें 1:1 का टूल रिस्टोर रिवॉर्ड लोगे तो भी आप वहाँ पे अपना 40% अकाउंट मंथली गेन कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट ट्यूसडे को या फिर टेलीग्राम पे आपको अगर टूल देखना है, आपको अगर जानना है एग्जैक्टली क्या है वो गेम चेंजिंग मूवमेंट। तो प्राइस आया हमारे फेयर वैल्यू गैप पे एग्जैक्टली 1 मिनट से हमने वहाँ पे ट्रेड ली। हमारा स्टॉप लॉस है इसमें कितना मोटा मोटा 32 पिप्स का, और हमने इसमें टीपी लगाया मोटा मोटा रफली 160 पिप्स का, और इसमें मिला हमें 1:4.5 तक का रिवॉर्ड। इससे ऊपर भी प्राइस गया, अगर आप देखोगे इससे ऊपर भी लगातार कॉन्टिन्यूस प्राइस जा ही रहा है, बट मैं उसमें प्लेस नहीं करूंगा। मैं आउट हो गया 1:5 लेके और 150 पिप्स लेके। अदरवाइज आई कैन मेक मोर देन 250 पिप्स। $250 मतलब 2.5 लाख रुपये अगर एक का लॉट लेंगे तो। एक का लॉट लेंगे $250, 2.5 लाख रुपये। मैंने लिया 160 पिप्स, 150 पिप्स, तो मतलब मोटा मोटा $150, $1500, मतलब मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट एक सिंगल ट्रेड में, सिंगल सेटअप पे। और कितनी देर में ट्रेड यहाँ पे मेरी स्टार्ट हुई, लगभग कितने 6:30 बजे और 7 बजे तक, हाफ एन आवर में, एक आधे घंटे में, 30 मिनट्स में मोर देन 1 लाख 1.5 लाख का प्रॉफिट, जो लोगों की महीने की सैलरी नहीं है, वो मैंने आधे घंटे में निकाली। बट इसके पीछे का हार्डवर्क जो मैंने आपको पूरा अभी 20 मिनट रामायण बताई वो है, वो हार्डवर्क आप कट शॉर्ट कर सकते हो। सेम चीज़ प्रैक्टिस करो सीआरटी बेस पे। सीआरटी की मेरी और इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं एक वीडियो का लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट करना, आपको समझ आएगा सीआरटी एक्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है और कितना प्रॉफिटेबिलिटी है। अब आप पूछोगे सर सीआरटी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको जानना है एक्यूरेसी कितनी है, तो एक्यूरेसी इज 70 to 75%, बट हम इस पे 30% एक्यूरेसी ही लेकर चलेंगे बस, क्योंकि कैलकुलेटर में 30% से ऊपर आप लोगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट मैं वर्स्ट केस ले रहा हूँ, वर्स्ट केस कि भाई मेरा वीक बहुत खराब है, मेरा टाइम बहुत खराब है, मुझे ट्रेडिंग आती ही नहीं है, तो भी 30% एक्यूरेसी लूंगा मैं, तो भी मैं आपको इतना बड़ा प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। जब सोच के देखो, अगर मैं 70% एक्यूरेसी ले रहा हूँ जो सीआरटी की एक्चुअल स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है, तो भी कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। बट मैं उतना नहीं ले रहा, खुला चैलेंज दे रहा हूँ, उसे मिस आउट मत करना। अगर आपको ट्रेडिंग में गेम चेंजिंग करना है, सारे अपने लॉसेस रिकवर करने हैं, और जैसे एक सिंगल ट्रेड में हमने इतना बड़ा प्रॉफिट करा है, सेम प्रॉफिट्स करने हैं, देन लाइव ट्रेडिंग भाई बिल्कुल मिस मत करना। लाइव ट्रेडिंग में डेली बेस पे सेम प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। लाइव ट्रेडिंग के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा देन यू माइट मिस दैट लाइव ट्रेडिंग। मिलते हैं दोबारा लाइव ट्रेडिंग में या फिर उस कैलकुलेटर के साथ, जब तक बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं पता क्या होता है एक्जैक्टली कैसे ट्रेड करते हैं, तो मैं उसका वीडियो का लिंक यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ से आकर आप चेकआउट कर सकते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उन्हें बता देना भाई ट्रेडिंग में अब तक आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते आए हो उन सबको कोई फायदा नहीं है, कुछ कम नहीं करेगा। रीजन बिंग सब रिटेलिंग स्ट्रैटेजी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, सब चीज़ें बनाई गई हैं आपका लॉस कराने के लिए, प्रॉफिट कराने के लिए नहीं। प्रॉफिट करना है तो आपको वो स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है जो दुनिया में कोई नहीं करता है, बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग करते हैं, 1 से 2%। आपको भी आना है तो एनसीईआरटी में कूद पड़ो, लॉसेस करने हैं तो प्लीज़ अपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन से आगे जिंदगी में मत बढ़ो, अपने पैसा ब्रोकर को, मार्केट को देते रहो, चढ़ाते रहो। और मार्केट से पैसे लेना है तो यू बेटर ना आपको क्या करना है। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उन्हें भी कुछ सीखने को मिल जाएगा, कुछ पैसा उनका शायद बच जाएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।